वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। 18 अक्टूबर का ये व्लॉग है। तो किचन पूरी खाली कर दी है मैंने। सारा सामान कहाँ गया अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए पूरा खाली किचन कैसा लग रहा है और कितना गंदा लग रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो आज मुझे इसको करना है डीप क्लीन, क्योंकि दिवाली है भाई। यहाँ पे पूजा का खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा, तो क्लीन करना तो बनता ही है। पूरा घर क्लीन हो गया है। किचन बहुत गंदी लग रही थी। तो ये देखो सारा सामान मैंने रख दिया है लिविंग रूम में। और कितना फैला हुआ है यार। ये सब देख के मुझे लग रहा था मैं कैसे कर पाऊँगी, कमर टूट गई काम करते करते। और आज तो पूरा दिन भर होने वाला है। ये नहीं है घर पे, ये अच्छी बात है। क्योंकि यार ये ना मेरे साथ ये करते हैं, कोई सामान मुझे फेंकने नहीं देते हैं। पता है, कोई भी मतलब जैसे हम साल भर उसको रखते हैं, अब लगता है कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है, घर में फालतू का रखा हुआ है। हर साल उसको साफ़ करके पोंछ के रख देते हैं। तो ये बोलते हैं नहीं, रख दो रख दो रख दो, फेंको नहीं फेंको नहीं फेंको नहीं। मैं बोलती हूँ कि हटा दो, जो हमारे काम में नहीं है, फालतू में घर भरा भरा लगता है। और जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आ रही उसको या तो किसी को देने वाली है दे दो, या तो फिर उसको फेंक दो। बट ये ऐसा नहीं करने देते हैं। आपके साथ होता है क्या? घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता ही है। पता है, मेरे मायके में मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। बट पापा बोलते थे, पापा तो उठा उठा के लेके आ जाते थे। जहाँ पे मम्मी फेंक देती थी वहाँ से सामान लेके आ जाते थे घर पे रखने के लिए, कि इसको नहीं फेंकना, इसको नहीं फेंकना। लेकिन क्या करें यार, चीज़ें अगर ऐसे लगते जाएंगे तो फिर घर भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो सामान ऐसे बना ली, फिर गुस्सा आता है ना, तो फेंका फाकी हो जाती है दोनों में, जो कि ऑफ कैमरा रहता है। ऑन कैमरा अभी नहीं है दिखाया, आपको कभी दिखाऊंगी कि हमारी सच में लड़ाई कैसी होती है। तो यहाँ पे ऐसे लड़ाई बहुत तेज वाली लड़ाई नहीं होती है हमारे बीच। जैसे छोटी मोटी नोक जो होती है ना, वो होती है। और मेरा गुस्सा थोड़ा सा हाई रहता है, इनका नहीं रहता है। तो यहाँ पे टाइल्स जो है ना वो क्लीन कर दे रही हूँ। पहले पूरे मैंने जाले निकाले, झाड़ू से निकाले, और जाले वाली झाड़ू से भी निकाले। और फिर मैंने पूरा टाइल को अच्छे से क्लीन किया विम जेल की हेल्प से, गर्म पानी से। उसके बाद अच्छे से मैं इसको पोंछ दूँगी। और उसके बाद मेरी जो क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी ना, सच में यार बहुत थक गई थी। मैं अकेली हूँ, जो कुछ भी करना है, कुछ लेने भी जाना है तो खुद को जाना है। बीच बीच में पार्सल आते जा रहे थे, बीच बीच में बहुत सारे काम थे, फ़ोन ये वो, तो आपको क्या बताऊँ। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन वाला स्टैंड क्लीन। ये हमने दिल्ली से लिया था। इस पर भी बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ में लिया था इसको। तो इसमें भी मैं कुछ बर्तन अपने स्टोर करके रखती हूँ। और इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि लगता है ना कि कहीं हाथ वाथ में चोट ना आ जाए, क्योंकि इसमें कई जगह ना से कुछ ना कुछ निकला हुआ होता है, स्टील का है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। और मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे को चोट ज़रूर लगती है, थोड़ी बहुत तो ज़रूरी लगती है। मेरे सारे नेल्स टूट गए, पता है आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी में काम किया मैंने किचन में, सारे डब्बे धुले थे, तो मेरे सारे के सारे नेल्स टूट गए। और अभी मैंने डिटर्जेंट डाल के पूरी किचन को अच्छे से धुल दिया है। गाइस हालत हो गई ख़राब। अभी 2:30 बज गया है। सुबह से 10 बजे से लगी हूँ मैं। और बैठी बैठी मैंने गजक खा ली। यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये देखो डब्बा, ये 2 पीस खा लिए मैंने। पता है, कुछ खाने का मन कर रहा था, बहुत जोर से थक गए यार। लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है, ये देखो। तो अभी मुझे क्या करना है, किचन अच्छे से धुल गई है, पूरी क्लीन हो गई है, सब कुछ हो गया है। आधा सामान लग गया है, आधा नहीं यार, आधे से भी कम लगा है। लेकिन अभी जो मेन काम है ना, डब्बों को वॉश करना है, फिर उनका सामान निकालना है। पहले तो सामान निकाल के इस बार क्लीन करूँगी। इस बार क्या, दिवाली पे मैं सामान निकाल के क्लीन करके फिर उनको भर के रखती हूँ। तो समझ में भी आ जाता है कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कौन सा आइटम किस डब्बे में करना है, कौन सा आइटम किस डब्बे में करना है। हालत में बिल्कुल ही मत जाइएगा, हालत बहुत ख़राब हो गई है। मेहंदी जो है एकदम बेकार लग रही है। और मैं चाह रही कि अब ये मेहंदी निकल जाए, बट वो ऐसे नहीं निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी। तो चलिए, थोड़ा सा मैं बैठ गई थी क्योंकि एकदम से ही ना बहुत थक गई हूँ। और ये नहीं है ना आज, इसलिए तो मैंने सोचा कि आज वैसे इसको क्लीन करना था लिविंग रूम को, लेकिन ये नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, किचन से फ्री हो जाती। किचन में बहुत ज़्यादा काम है। ये तो 1 घंटे का भी नहीं है, 1 घंटे में क्लीन हो जाएगा, 1 नहीं 2 घंटे में क्लीन हो जाएगा। बट किचन में पूरा टाइम लग रहा है।
और रात हो सकती है मुझे, क्योंकि मैं भी आराम आराम से ही कर रही हूँ, मुझे भी जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं कि लगी हूँ तो लगी हूँ, बैठ जाती हूँ, फ़ोन चेक कर लेती हूँ, ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? क्योंकि थक चुकी हूँ। कोई आ जाओ यार हेल्प करने के लिए। किचन में सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत लगती है, किचन में अकेले करती हूँ ना, इसलिए। बाकी की सब में मैं इनकी हेल्प लेती हूँ, अकेले बस की नहीं है। दिवाली की सफाई ना रुला लेती है, एक एक कोना एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है, पता है। करेंगे, दिवाली मनानी है ना, फिर तैयार भी होना है, घर को भी सजाना है, तो करेंगे भाई, सब काम करेंगे। ये देखो पूरा फैला हुआ है अभी चारों तरफ। अभी तो धुलाई भी बाकी है, मशीन भी लगानी है, तो मशीन सोच रही हूँ कि रात को लगाऊंगी। और आज ना ट्यूसडे है, ये तो इवनिंग तक ही आएंगे क्योंकि कॉलेज से बाहर गए हैं। मिलते हैं आपसे, देखते हैं आप क्या करना है। और थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैमरे को बार बार ट्राइपॉड पे लगाऊंगी। रखा है ट्राइपॉड, कहाँ गया? वो रखा है, देखो जगह पे तो रखा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कैमरे को बार बार लगाओ, बार बार उठाओ, बार बार शूट करो। जितना हो पाएगा उतना शूट कर रही हूँ मैं। करते हैं, चलो। तो थोड़े थोड़े डब्बे मैं खाली करती जा रही हूँ, सामान निकालती जा रही हूँ, उनको फिल करती जा रही हूँ। तो ये सारा प्रोसेस में मुझे बहुत टाइम लगा था। किचन क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि डब्बों को धोना, फिर सुखाना उसको, और फिर उसके साथ अंदर सामान भरना, और फिर सोचना कि अब कैसे क्या रखना करना, इनको एक एक चीज़ उठाना रखना, बहुत टाइम लगता है। जब तक कोई चीज़ धुलो नहीं ना, तब तक जो डस्ट है ना वो जाती नहीं है, दिवाली की जो होती है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं। किसी एक व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने ऑनलाइन अपने घर के लिए क्या क्या मंगाया है। बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें थी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मेरे घर में, तो मुझे लेना ही था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और दिवाली में यार बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सभी कुछ होता है दिवाली में तो। और यहाँ पे ये देखो सारे डब्बे, सारे तो नहीं, मतलब जो सूखते जा रहे हैं उनमें मैं सामान जो है ना वो भरती जा रही हूँ। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब माइंड का भी काम होता है किचन में, कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, सोच समझ के करना पड़ता है। और ये काम ना हम लेडीज़ का ही होता है, इसमें जेंट्स का तो हम कुछ मतलब हेल्प ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको क्या पता कौन चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग करो, थोड़ा सा तसल्ली से करो तो थोड़ा सही रहता है। तो अभी मुझे मिक्सर भी अपना क्लीन करना है, कॉलिन से मैं क्लीन करती हूँ, बढ़िया चमक जाता है। और अभी ये लिविंग रूम बहुत गंदा हो रहा है, सारे मतलब जितने रूम मेरे क्लीन हो चुके ना, सबकी मैंने गेट बंद कर दिए थे कि उनके अंदर डस्ट ना जाए किसी की भी। तो बस यहाँ पे लिविंग रूम में ही सारे के सारे काम मैं करती जा रही हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ कि देखो किचन पूरी क्लीन है। धीरे धीरे मैं यहाँ पे सामान जो है ना वो रखती जा रही हूँ, जमाती जा रही हूँ। फ़ैन भी क्लीन किया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका जो झाग उड़ता है ना, उससे चीज़ें ख़राब हो जाती है। ओपन किचन में बता रही हूँ मैं। और जो पैक किचन होती है, जो फर्निश्ड होता है, फुल फर्निश्ड होता है ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। दिल्ली में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मेरे डब्बे इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते थे। यहाँ पे तो मैं कम से कम साल में 2-3 बार, 3-4 बार क्लीन कर लेती हूँ बल्कि। और वैसा हाथ तो पड़ता ही रहता है, थोड़ा बहुत स्लैब व्लैब पे तो हाथ हम लोग मारते ही रहते हैं, लेकिन डीप क्लीन मैं कह रही हूँ कि 2-3 बार हो जाता है। तो बस यहाँ पे पूरा सामान मैं धीरे धीरे करके जमा दे रही हूँ।
तो ये जो बास्केट है ना, ये मैंने दिल्ली से ली थी और विशाल से ली थी शायद। काफ़ी रीज़नेबल थी, 499 की ऐसा कुछ था इसका प्राइस। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं इसको ना कपड़ों के लिए यूज़ में लेती थी। जैसे गंदे कपड़े होते थे ना मशीन में धुलने वाले, वो मैं सारे इसमें रख दिया करती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने इसको ना ग्रॉसरी के लिए यूज़ में ले लिया। जैसे कि जो पैकेट होते हैं जिनको हम ओपन नहीं करते हैं या ओपन कर भी लेते हैं तो उनको ओपन अप करके मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ। क्योंकि मतलब किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि सारी चीज़ें किचन में ही रखें। और फिर जिसकी मतलब हाफ़ पैकेट हमने फिल करके रख दिया डब्बे में और फिर हाफ़ रह गया तो उसको मैं पिनअप करके इसी में ही रख देती हूँ। तो इसलिए मुझे ये सही लगा और कम स्पेस भी होता है, चीज़ें दिखती भी नहीं हैं, अच्छी भी लगती हैं। तो मैं इसी में रख देती हूँ सारी ग्रोसरी, जैसे कि मैगी के पैकेट वगैरह, इनको तो हम डब्बे में फिल करके रखते नहीं हैं, तो वो मैं इसी में ही रख देती हूँ। तो ये सारी ग्रोसरी मेरी इसी में रहती है। इसको अच्छे से मैंने झाड़ पोंछ दिया है और फिर से सारा सामान मैं इसमें ही डाल दूँगी और इस तरीके से मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ। बढ़िया है ना ये आइडिया भी, ये मैंने खुद से ही लगाया था कि यार ऐसे सामान रख लेते हैं। क्योंकि पहले इन सब के लिए मुझे डब्बों को ही मतलब लेना पड़ता था कि डब्बों के अंदर पैकेट के पैकेट डालने पड़ते थे, फिर वो डब्बे भी भर जाते थे, कोई मतलब का नहीं था। फिर मैंने इसका यूज़ किया। अभी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एक कोना मैंने क्लीन किया है, सिलेंडर वगैरह सब कुछ। और अभी मैं हाथ से पोंछा लगा रही हूँ और ये देखो ये क्या हुआ मैं ये वीडियो शूट कर रहे थे, मैं हंस रही थी, मुझे लगा कि अब ये चिल्लाने वाले हैं मुझ पे, तो इससे पहले मैं खुद ही हंस गई इनसे इससे ये चिल्लाए ना, तो बच गई। तो इसको मैं रख देती हूँ और बस यहाँ पे जब मैं मतलब जैसे जैसे मैं क्लीन करती जा रही थी ना, तो मैं मतलब एक दिन ना हाथ से पोछा लगा रही थी सभी जगह। इससे ना क्या है ना, जितनी भी जो टाइल की जो पट्टियाँ आपको दिख रही हैं वहाँ पे भी डस्ट आ जाती है। तो जो हम मतलब पोछा लगाते हैं ना डंडे वाले से, तो स्टैंड वाले से, तो उससे क्या है ना ठीक से लग नहीं पाता है पोछा। तो मुझे लगा कि हाथ से लगाना चाहिए, हाथ से क्या है सारे के सारे स्पॉट वगैरह निकल जाएंगे। तो अभी दिवाली तक मैं हाथ से ही पोछा लगाने वाली हूँ, अच्छे से कोना कोना साफ़ करने वाली हूँ। और हाथ से पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। और मैं ऐसे बैठ के आराम से पोछा लगा रही, हैबिट नहीं रही ना बैठ के पोछा लगाने की, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट कोई नहीं, करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे क्लीनिंग करते हो जैसे लगता ही नहीं कि आपका रेंट का घर है। देखिए, रेंट का हो या खुद का हो, घर तो घर होता है। जब तक हम रह रहे हैं यहाँ पे तब तक वो हमारा ही घर है, ये समझ के रहते हैं। तो अच्छे से क्लीन तो करना ही होता है। गंदगी में तो यार किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा मेरे ख्याल से। बट मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और साफ़ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। और अभी तो दिवाली है, तो लक्ष्मी माँ का आगमन होता है, इसलिए अभी तो घर को क्लीन करना बनता ही है। तो ये देखो पूरा किचन ये दिखा रहे हैं। इनसे मेरी कोई ये हेल्प हो जाती है कि देखो जब तक मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो इन्होंने आपको पूरा किचन दिखा दिया है ना। या तो फिर अगर मैं करती ना तो पहले क्लीनिंग करती फिर आपको किचन दिखाती। तो देखिए तरीके से मैंने सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से जमा दिया है। कैसा लग रहा है आप सबको? मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि मेहनत बहुत की है ना यार, इसलिए सुकून तो मिलेगा ही आप लोग देख के सुकून ले लीजिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के और साफ सुथरी किचन में बना रही हूँ चाय, क्योंकि इतना काम करने के बाद कड़क चाय पीने का मन सबका करेगा। तो मैं चाय बना रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन किचन चमक गई, ये सबसे बड़ी खुशी है। कहते हैं कि हमारा काम बन जाता है ना, सारी थकान भूल जाते हैं। बस मुझे पूजा वाले रूम में कर्टन जो डलवाने हैं इनकी हेल्प से, क्योंकि मैं नहीं डाल पाऊँगी। और जो मैट्रेस है उस पर मुझे कवर जो वो चढ़ाना है। ये 2 काम और करूँगी, बाकी के काम सुबह। सारे काम हो गया यार, कितना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, क्या इतना अच्छा लग रहा है ना पूरे घर में। बस ये हॉल बहुत गंदा लग रहा है, इसको कल क्लीन करेंगे। चाय पियेंगे, चाय के बाद डिनर देखते हैं कि डिनर में क्या बनाऊँ यार। कोई फटाफट वाला कुछ देखती हूँ, वो बनाती हूँ और खा के सो जाऊँगी। बहुत थक चुकी हूँ मैं आज तो। बैंड बज रही है मेरी, अब नहीं हो पाएगा। तो 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो गया था इनको आने में। फिर आके इन्होंने चाय पी, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था। फिर मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद इन्होंने कपड़े अपने चेंज कर लिए, तो मैंने बोला कि ये कर्टन हाथों हाथ डाल दो, क्योंकि फिर इधर उधर रखे रहेंगे ना तो फिर और ज़्यादा काम दिखता है। क्योंकि साथ के साथ करते जाना तो काम जो है ना वो ईजी हो जाता है करना थोड़ा सा, और चीज़ें जो है बिखरी हुई नहीं दिखती हैं। तो इन्होंने कर्टन जो वो डाल दिया। यही डालते हैं कर्टन, निकालती भी है ये, डालती भी है ये। मैं नहीं डाल पाती क्योंकि थोड़ा सा ऊँचा पड़ता है मेरे लिए।
और यहाँ पे ये मैट्रेस का जो कवर हमने वॉश किया था उसको भी डाल देंगे। और ये जो एक और नीचे हम बिछाते हैं बैठ के, क्योंकि डर लगता है मैट्रेस कहीं फट ना जाए, उसमें जो भी कुछ लगा हुआ है ना स्टील का, उससे बीन के फट ना जाए मैट्रेस वगैरह, इसलिए मैं उसको डाल के रखती हूँ। कितना शाइन कर रहा है ये हमारा मैट्रेस, क्योंकि हमने इसको वॉश कर दिया है और इजीली ये वॉश हो जाता है, देखा आपने। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डिनर में क्या बनाऊं। मैंने फ्रिज में देखा तो बैंगन पड़े हुए थे और उसमें से मैंने बैंगन को कट किया तो सारे ही सारे बैंगन खराब निकल गए, बस 2 या 3 बैंगन ही मुझे सही मिले। तो मैंने सोचा कि चलो आलू डाल के मैं सब्जी बना देती हूँ। तो मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई। ये बोले रसे वाली बनाना, सूखी मत बनाना, तो फिर मैंने रसे वाली बना दी थी। थोड़ी सी यहाँ पे पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ। और रोटी बनाने में लगता है टाइम और फैलता भी बहुत है, तो फटाफट से मैंने आटा लगाया और मैं बना दूंगी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने में टाइम नहीं लगता है, जब भी थक जाओ कर जाओ ना तो फटाफट से बना लो, जल्दी बन जाती है। तो मैंने बड़े बड़े साइज़ की पूड़ी बनाई और सब्जी थी, अचार था, पापड़ था, अभी आपको थाली दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि सुबह के बाहर गए हुए थे तो इन्हें भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज़ी से, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही खाना खाया था। तो ये था, आज पूरा दिन भर किचन में ही हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है। एक एक व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी मेमोरी बन जाती है हर साल की। तो ये है हमारा डिनर, तो चलिए खा लो खा लो। तो मैंने इनको बहुत पूछा बट इन्होंने आइसक्रीम नहीं खाया, आपके सामने ही पूछा है मैंने, तो अभी मैं ही खा लेती हूँ। और इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। आई रियली होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।